अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 मैथ और इसकी एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। वेरीफाई द फॉलोइंग क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये जो हमें क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज दी गई हैं इनको हमने वेरीफाई करना है। जैसे पार्ट 1 को देखें ना, यहाँ पर इक्वल के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड है जबकि इक्वल के इस तरफ राइट हैंड साइड है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह दोनों तरफ जो आंसर आएंगे वो सेम होने चाहिए। तो जब दोनों तरफ आंसर सेम होंगे तो इस तरह ये वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए पहले पार्ट 1 को सॉल्व कर लेते हैं। तो पार्ट 1 है -3/5 प्लस 6/7 इज इक्वल टू 6/7 प्लस -3/5। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखें ना, ये दोनों फ्रैक्शंस आपस में ऐड हो रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर्स में नंबर हैं यानी 5 और 7, इनका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए हम रफ का यूज कर लेते हैं। तो 5 और 7 का हमने एलसीएम लेना है। तो 5 का टेबल पहले रीड करेंगे। तो 5 1 टाइम 5, 7 पे रीड नहीं होता तो ये ऐसे ही आ जाएगा। अब 7 का टेबल रीड करेंगे तो ये 1 ऐसे ही आ गया। 7 1 टाइम 7, तो एलसीएम फाइंड कर सकेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 7, तो 5 7 टाइम 35। तो 5 और 7 का हमने एलसीएम लिया तो क्या आया 35। तो इस 35 को हम नीचे लिखेंगे। अब 5 का टेबल 35 पर कितने टाइम रीड होता है, तो 5 7 टाइम 35, तो 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले नंबर -3 के साथ। आगे क्या है प्लस। अब 7 का टेबल 35 पे कितने टाइम रीड होता है, तो 7 5 टाइम 35, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले नंबर यानी 6 के साथ। तो 7 3 टाइम 21 प्लस माइनस माइनस। आगे क्या है प्लस। 5 6 टाइम 30 और ओवर में क्या आ जाएगा 35। अब ये माइनस का 21 है जबकि ये प्लस का 30 है। तो प्लस के साथ बड़ा नंबर है ना, जबकि माइनस के साथ छोटा नंबर है। तो बड़े नंबर में से हम छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी हम 30 से माइनस करेंगे 21, तो ये बच जाएगा 9। और साइन साथ में जो बड़े नंबर के साथ लगा होगा वही हम लगाएंगे। तो बड़ा नंबर 30 है ना, तो 30 के साथ क्या है प्लस, तो इसके साथ भी हम प्लस लगाएंगे। तो प्लस ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ओवर में क्या आ जाएगा 35। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोल्व किया तो क्या आंसर आया 9/35। अब जो राइट हैंड साइड है इसको हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी दोनों फ्रैक्शंस ऐड हो रहे हैं, तो इसलिए 7 और 5 का हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर भी हमने 5 और 7 का एलसीएम लिया था तो क्या आया था 35। अब यहाँ पर सिर्फ नंबर आगे पीछे हैं तो इनका एलसीएम भी क्या आएगा 35। तो इन दोनों का जो एलसीएम 35 होगा इसको हम नीचे लिखेंगे। तो 7 5 टाइम 35, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ। आगे क्या है प्लस। तो 5 7 टाइम 35, 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे -3 के साथ। तो मजीद सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 6 टाइम 30, आगे क्या है प्लस। तो 7 3 टाइम 21, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ माइनस आ रहा है तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। ओवर में क्या आ जाएगा 35। अब इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो 30, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 21। ओवर में 35 आ गया। अब ये प्लस का 30 है और ये माइनस का 21 है। तो माइनस के साथ छोटा नंबर है जबकि प्लस के साथ बड़ा नंबर है। तो बड़े नंबर में से हम छोटे नंबर को माइनस कर देंगे तो ये प्लस का 9 रह जाएगा। तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है और ओवर में क्या आ जाएगा 35। तो इस तरफ भी क्या आ रहा है 9/35, जबकि इस तरफ भी क्या आ रहा है 9/35। तो इस तरह वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो यहां पर हम लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के।
तो इस तरह ये वेरीफाई हो गया। तो इसी के साथ जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2, 7/10 प्लस -2/5 इज इक्वल टू -2/5 प्लस 7/10। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी दोनों फ्रैक्शंस ऐड हो रहे हैं, तो इसलिए जो डिनोमिनेटर्स में नंबर हैं यानी 10 और 5, इनका हम एलसीएम लेंगे। तो आप 10 और 5 का जब एलसीएम लेंगे तो 10 और 5 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 10। तो 10 को आपने नीचे लिख लेना है। अब 10 का टेबल 10 पर 1 टाइम ही रीड होता है, ठीक है। 10 1 टाइम 10, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ। आगे प्लस, तो 5 2 टाइम 10, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले नंबर यानी -2 के साथ। अब 1 7 टाइम 7 प्लस 2 2 टाइम 4, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इसके साथ माइनस आ गया तो यहाँ पे प्लस है, तो -4 को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। क्योंकि दोनों साइन जब इकट्ठे आ जाते हैं तो हम इनको इकट्ठा नहीं लिख सकते, तो इसके लिए हम ब्रैकेट का यूज करते हैं। ओवर में क्या आ जाएगा 10। अब इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो 7 प्लस माइनस -4, ओवर में क्या आ जाएगा 10। तो ये माइनस का 4 है जबकि ये प्लस का 7 है। तो प्लस के साथ बड़ा नंबर है ना, जबकि माइनस के साथ छोटा नंबर है, तो बड़े नंबर में से हम छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये प्लस का 3 बच जाएगा। तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ 3 लिख लें। ओवर में क्या आ जाएगा 10। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोल्व किया तो क्या आंसर आया 3/10। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी हम 5 और 10 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर हमने 10 और 5 का एलसीएम लिया था तो क्या आया था 10। तो यहाँ पर भी 5 और 10 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा 10। तो 10 को हम नीचे लिखेंगे, तो 5 2 टाइम 10, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले नंबर यानी -2 के साथ। प्लस, तो 10 1 टाइम 10, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ। तो 2 2 टाइम 4 प्लस माइनस माइनस, प्लस 1 7 टाइम 7, ओवर में क्या आ जाएगा 10। अब माइनस का 4 है, प्लस का 7 है, तो बड़े नंबर में से हम छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये प्लस का 3 बच जाएगा। तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ओवर में क्या आ जाएगा 10। अब लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोल्व किया तो क्या आंसर आया था 3/10, जबकि राइट हैंड साइड को भी हमने सोल्व किया तो क्या आंसर आ रहा है 3/10। तो इसको नीचे लिख लें यहाँ पे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी लिख लें दोबारा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरफ भी क्या आंसर आ रहा है 3/10 और इस तरफ भी क्या आंसर आ रहा है 3/10। तो दोनों तरफ आंसर सेम है, तो लिहाजा वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इसी के साथ ये जो पार्ट 2 है ये कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट 3, 3/-2 मल्टीप्लाई -5/7 इज इक्वल टू -5/7 मल्टीप्लाई 3/-2। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी हम कटिंग कर लेंगे। तो 7 की कटिंग 3 के साथ नहीं हो सकती और ना ही -2 की -5 के साथ हो सकती है, और 7 की 5 के साथ भी नहीं हो सकती और ना ही -2 की 3 के साथ हो सकती है, यानी यहाँ पर कटिंग नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई -5, और डिनोमिनेटर में जो नंबर है यानी -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ। तो चलिए इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 5 टाइम 15 प्लस माइनस माइनस, ओवर में 2 7 टाइम 14 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, तो ये दोनों कट जाएंगे। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि जब माइनस माइनस पे डिवाइड होता है तो ये प्लस में चेंज हो जाता है। तो हम सिर्फ लिखेंगे 15/14। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोल्व किया तो क्या आंसर आया 15/14। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी इनकी कटिंग नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी -5 मल्टीप्लाई 3
ओवर में जो डिनोमिनेटर हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 7 मल्टीप्लाई -2। तो 5 3 टाइम 15 माइनस प्लस माइनस, 7 2 टाइम 14 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब माइनस माइनस पे डिवाइड हो रहा है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 15/14 आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड को भी हमने सोल्व किया तो क्या आंसर आया 15/14। तो दोनों तरफ आंसर सेम है, तो लिहाजा यहाँ पे लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इसी तरह पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट 4 जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। 15/26 मल्टीप्लाई 15/45 इज इक्वल टू 15/45 मल्टीप्लाई 15/26। तो चलिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन है, तो सबसे पहले जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए ना, 15 की कटिंग 45 के साथ हो सकती है, 15 के टेबल के साथ ही। तो 15 1 टाइम 15, 15 3 टाइम 45। अब 3 की कटिंग 15 के साथ हो सकती है, 3 के टेबल के साथ ही। तो 3 1 टाइम 3, 3 5 टाइम 15। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 मल्टीप्लाई 1। और जो डिनोमिनेटर में नंबर है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 26 मल्टीप्लाई 1। तो 5 1 टाइम 5, 26 1 टाइम 26। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोल्व किया तो क्या आंसर आया 5/26। अब राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो 15 की कटिंग 45 के साथ हो सकती है, 15 के टेबल के साथ ही। तो 15 1 टाइम 15, 15 3 टाइम 45। अब 3 की कटिंग 15 के साथ हो सकती है, 3 के टेबल के साथ। तो 3 1 टाइम 3 और 3 5 टाइम 15। अब 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 26 के साथ। तो 1 5 टाइम 5, 1 26 टाइम 26। तो राइट हैंड साइड को भी हमने सोल्व किया तो क्या आंसर आया 5/26। तो दोनों तरफ जो आंसर है ये सेम है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इस तरह ये वेरीफाई हो गया। तो इसी पार्ट के साथ जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई द फॉलोइंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। तो ये जो हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज दी गई हैं इनको हमने वेरीफाई करना है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 4/3 प्लस 2/5 प्लस 3/7 इज इक्वल टू 4/3 प्लस 2/5 प्लस 3/7। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो ब्रैकेट है ना इसको हम सोल्व करेंगे। तो इस ब्रैकेट के अंदर ये दोनों फ्रैक्शंस ऐड हो रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर में नंबर हैं यानी 3 और 5 इनका हम एलसीएम लेंगे। तो चलिए 3 और 5 का पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए हम रफ का यूज़ कर लेते हैं। तो 3 और 5 का हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो पहले हम 3 का टेबल रीड करेंगे। तो 3 1 टाइम 3, 5 पे रीड नहीं होता तो ये ऐसे ही आ जाएगा। अब 5 का रीड करेंगे तो ये 1 ऐसे ही आ गया। तो 5 1 टाइम 5। अब एलसीएम फाइंड कर सकेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 5, तो 3 5 टाइम 15। तो 3 और 5 का हमने एलसीएम फाइंड किया तो एलसीएम क्या आया 15। तो ये जो एलसीएम 15 आया है इसको हम नीचे लिखेंगे। अब 3 का टेबल 15 पर कितने टाइम रीड होता है, तो 3 5 टाइम 15। तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ। आगे क्या है प्लस, तो 5 3 टाइम 15, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, प्लस 3/7 ऐसे ही लिखेंगे। मजीद ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। तो 5 4 टाइम 20 प्लस 3 2 टाइम 6 ओवर में क्या आ गया 15।
ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, प्लस 3/7। मजीद ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, तो ये प्लस का 20 है और ये प्लस का 6 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये प्लस का 26 आ जाएगा। तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओवर में क्या आ गया 15। अब ब्रैकेट को हमने सोल्व कर लिया, तो यहाँ पर अब हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे बल्कि ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आगे क्या है प्लस 3/7। अब यहाँ पर ये दोनों फ्रैक्शंस ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर्स में नंबर हैं 15 और 7, इनका हम एलसीएम लेंगे। तो चलिए 15 और 7 का एलसीएम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम 3 का टेबल रीड करेंगे, तो 3 5 टाइम 15, 7 पे रीड नहीं होता तो ये ऐसे ही आ गया। अब 5 का रीड करेंगे तो 5 1 टाइम 5 7 ऐसे ही आ गया। अब 7 का रीड होगा तो 7 1 टाइम 7। अब एलसीएम फाइंड कर सकेंगे, 3 × 5 × 7, तो 3 5 टाइम 15, 15 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 105। तो 15 और 7 का हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम क्या है 105। तो 105 को हम नीचे लिखेंगे। अब 15 7 टाइम 105, तो 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 26 के साथ। अब 7 का टेबल 105 पर कितने टाइम रीड होता है, तो ये चेक करने के लिए आप 105 को डिवाइड कर दें 7 पे। जैसे हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 105 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 1 टाइम 7, 10 से 7 माइनस करें तो 3 बच गया, 5 नीचे उतार लेंगे, तो 7 5 टाइम 35, 0 बच गया। इट मीन्स 7 15 टाइम 105, यानी 7 का टेबल 105 पर 15 टाइम रीड होता है। तो ये प्लस है ना, तो पहले हम प्लस डालेंगे, 7 15 टाइम 105, तो 15 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। मजीद सोल्व कर लेते हैं, तो 7 को मल्टीप्लाई करें 26 के साथ तो ये आ जाएगा 182। आगे प्लस 15 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो ये आ जाएगा 45, और ओवर में क्या आ गया 105। अब मजीद सोल्व कर लेते हैं, तो ये प्लस का 182 है और ये प्लस का 45 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये प्लस का 227 आ जाएगा। ओवर में क्या आ जाएगा 105। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोल्व किया, तो क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे 227 ओवर 105। अब जो राइट हैंड साइड है इसको हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी ये जो सबसे पहले ब्रैकेट है ना, इसको हम सोल्व करेंगे। तो 4/3 को ऐसे ही लिखेंगे, प्लस, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 5 और 7 का एलसीएम लेंगे। तो अगर आप 5 और 7 का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 35। ठीक है, तो एलसीएम 35 को हम नीचे लिखेंगे। तो 5 7 टाइम 35, तो 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, प्लस 7 5 टाइम 35, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। मजीद सोल्व कर लेते हैं, तो 4/3 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस, तो 7 2 टाइम 14, प्लस 5 3 टाइम 15, ओवर में क्या आ जाएगा 35, ब्रैकेट क्लोज। मजीद इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, तो 4/3 ऐसे ही आ गया, प्लस 14 में ऐड करें 15 तो ये क्या हो जाएगा 29, ओवर में 35 आ गया। अब ये ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे क्योंकि हम ब्रैकेट को सोल्व कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर देखें 4/3 ऐड हो रहा है 29 ओवर 35 के साथ, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि 3 और 35 का एलसीएम लेंगे। तो चलिए हम 3 और 35 का एलसीएम ले लेते हैं रफ पे। तो जब आप 3 और 35 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 105। तो 105 को हम नीचे लिखेंगे। तो 3 का टेबल 105 पर कितने टाइम रीड होता है, तो ये चेक करने के लिए आप 105 को डिवाइड कर दें 3 पर, तो हमें पता चल जाएगा कि 3 का टेबल 105 पर कितने टाइम रीड होता है। तो चलिए 105 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 3 टाइम 9, तो 10 से 9 माइनस करें तो 1 बच गया, 5 को नीचे उतार लें, तो 3 5 टाइम 15। इट मीन्स 335 टाइम 105, यानी 3 के टेबल 105 पर 35 टाइम रीड होता है। तो 35 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ। आगे क्या है, प्लस
35 3 टाइम 105, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 29 के साथ। मजीद सोल्व कर लेते हैं। तो 35 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो यह आ जाएगा 140, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करें 29 के साथ तो यह आ जाएगा 87, ओवर में 105 आ गया। अब दोनों प्लस के नंबर हैं, यानी ये प्लस का 140 है और ये प्लस का 87 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 140 में ऐड करें 87 तो ये आ जाएगा 227, ओवर में क्या आ जाएगा 105। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोल्व किया था तो क्या आंसर आया था 227 ओवर 105, जबकि राइट हैंड साइड को भी हमने सोल्व किया तो क्या आंसर आया 227 ओवर 105, यानी दोनों आंसर इक्वल हैं, तो लिहाजा ये वेरीफाई हो गया। तो यहां पर हम लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इस तरह ये जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट 2 है, तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले काम आपने क्या करना है कि अगर नीचे वाले नंबर के साथ माइनस लगा हुआ है जबकि ऊपर वाले के साथ नहीं लगा हुआ, तो नीचे वाला माइनस आपने ऊपर लगा लेना है। तो चलिए, तो 10 ओवर 12 ऐसे ही लिखेंगे, प्लस तो ये माइनस हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, 11 के साथ। तो हम लिखेंगे -11 ओवर 2, ब्रैकेट क्लोज, प्लस -3 ओवर 4। तो पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो 10 ओवर 12, अब देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 11 ओवर 2, ब्रैकेट क्लोज, और साथ में ये प्लस माइनस भी सोल्व कर लें, ठीक है। तो प्लस माइनस -3 ओवर 4। तो पहले हमने इस ब्रैकेट को ही सोल्व करना है। तो क्या करेंगे कि 12 और 2 का एलसीएम लेंगे। तो चलिए 12 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं रफ पे। तो 2 का टेबल रीड होगा तो 2 6 टाइम 12, 2 1 टाइम 2। फिर 2 का टेबल रीड होगा तो 2 3 टाइम 6, 1 ऐसे ही आ गया। अब 3 का टेबल रीड होगा तो 3 1 टाइम 3, 1 ऐसे ही आ गया। एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 2 टाइम 4, 4 3 टाइम 12। तो एलसीएम क्या आ गया 12। तो ये जो एलसीएम 12 है इसको हम नीचे लिखेंगे, यानी हमने 12 और 2 का एलसीएम फाइंड किया तो क्या है 12। तो 12 को हमने नीचे लिखा। अब 12 1 टाइम 12, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ। आगे क्या है -2 6 टाइम 12, तो 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 के साथ, ब्रैकेट क्लोज, -3 ओवर 4। अब 1 को मल्टीप्लाई करें 10 के साथ तो 1 10 टाइम 10, -6 11 टाइम 66, ओवर में क्या आ गया 12, ब्रैकेट क्लोज, -3 ओवर 4। अब ब्रैकेट को मजीद सोल्व कर लेते हैं। तो ये प्लस का 10 है जबकि ये माइनस का 66 है। तो माइनस के साथ बड़ा नंबर है ना, जबकि प्लस के साथ छोटा नंबर है। तो बड़े नंबर में से हम छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो 66 में से सब्ट्रैक्ट करें 10 तो ये बच जाएगा 56, और अलामत जो साइन होगा वो साथ में बड़े नंबर वाला यानी माइनस का लगेगा। ओवर में क्या आ जाएगा 12। तो इस तरह इस ब्रैकेट को हमने सोल्व कर लिया। तो अब ये ब्रैकेट खत्म हो गई। आगे क्या है -3 ओवर 4। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे कि 12 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो जब आप 12 और 4 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 12 भी आएगा। तो 12 को हम नीचे लिखेंगे। तो 12 1 टाइम 12, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे -56 के साथ। आगे क्या है -4 3 टाइम 12, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। तो 1 को मल्टीप्लाई करें 56 के साथ तो 156 टाइम 56 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस, और आगे क्या है -3 3 टाइम 9, ओवर में 12 आ गया। अब दोनों तरफ माइनस वाली वैल्यूज हैं, यानी ये -56 है और ये -9 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये माइनस का 65 आ जाएगा। ओवर में क्या आ गया 12। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोल्व किया
तो हमारे पास क्या आंसर आया, -65/12। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले काम क्या करेंगे कि नीचे वाले नंबर के साथ जो माइनस है ना वो हम ऊपर वाले के साथ लगा लेंगे, ठीक है। तो 10/12 प्लस, अब ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो -11/2 प्लस -3/4 ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 10/12 ऐसे ही आ गया, प्लस -11/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, -3/4 ब्रैकेट क्लोज। तो ब्रैकेट को मजीद सोल्व करते हैं तो 10/12 ऐसे ही आ गया, प्लस, तो अब हम क्या करेंगे कि 2 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो 2 और 4 का एलसीएम 4 ही आएगा। तो 4 को हम नीचे लिखेंगे तो 2 टाइम 4, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे -11 के साथ। आगे क्या है, -4, 1 टाइम 4, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, ब्रैकेट क्लोज। तो 10/12 ऐसे लिखेंगे, प्लस, तो 11 टाइम 22 प्लस माइनस माइनस -1 3 टाइम 3 ओवर में क्या आ गया 4, ब्रैकेट क्लोज। मजीद सोल्व कर लेते हैं तो 10/12 ऐसे ही लिखेंगे, प्लस, तो ये माइनस का 22 है और जबकि ये माइनस का 3 है, तो दोनों माइनस की वैल्यूज हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी, तो ये माइनस का 25 आ जाएगा। ओवर में क्या आ जाएगा 4, ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट इसलिए लगाई है कि इसके साथ माइनस है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस को माइनस से अलग रखने के लिए ब्रैकेट का यूज करेंगे। मजीद सोल्व कर लेते हैं तो 10/12 ऐसे लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 25/4। मजीद सोल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 12 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो जब आप 12 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 और 4 का एलसीएम 12 ही आएगा। तो 12 हम नीचे लिखेंगे तो 12 1 टाइम 12, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, -4 3 टाइम 12, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 के साथ। तो 110 टाइम 10 -325 टाइम 75 ओवर में क्या आ जाएगा 12। अब ये प्लस का 10 है जबकि ये माइनस का 75 है, तो माइनस के साथ बड़ा नंबर है जबकि प्लस के साथ छोटा नंबर है, तो बड़े नंबर में से हम छोटे नंबर को माइनस कर देंगे। तो 75 से माइनस करें 10 तो 65 बच जाएगा, और साथ में साइन जो बड़े नंबर के साथ लगा होगा यानी माइनस ही हम लगाएंगे, ठीक है। ओवर में क्या आ गया 12। तो राइट हैंड साइड को भी हमने सोल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, -65/12। तो इस तरफ भी क्या आंसर आ रहा है, -65/12। तो दोनों तरफ आंसर इक्वल है ना, तो इस तरह ये वेरीफाई हो गया। अब मेरे पास आगे जगह नहीं है कि मैं यहाँ पे लिख सकूं सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो वो भी आपने यहाँ पे लिख लेना है। तो इस तरह ये जो पार्ट 2 है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट 3, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो लिखेंगे 15/20 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5/10 ब्रैकेट क्लोज, प्लस 12/40। तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे कि 20 और 10 का एलसीएम लेंगे। तो आप 20 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 20 एलसीएम आएगा, तो वो जो एलसीएम 20 आएगा उसको आपने नीचे लिख लेना है। अब 21 टाइम 20, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 के साथ। आगे क्या है, -10 2 टाइम 20, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 12/40। तो 115 टाइम 15 -25 टाइम 10 ओवर में 20 आ गया, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 12/40। अब ये प्लस का 15 है और ये माइनस का 10 है, तो माइनस के साथ छोटा नंबर है ना जबकि प्लस के साथ बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर में से हम छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे।
तो 15 से माइनस करें 10 तो 5 बच जाएगा। और साइन साथ में जो बड़े नंबर के साथ होगा वही हम लगाएंगे, यानी प्लस का, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओवर में क्या आ गया 20, आगे प्लस 12 ओवर 40। अब हम क्या करेंगे कि 20 और 40 का एलसीएम लेंगे। तो चलिए 20 और 40 का एलसीएम हम रफ पे ले लेते हैं। तो जब आप 20 और 40 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 40। तो 40 को हम नीचे लिखेंगे, तो 22 टाइम 40, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, प्लस तो 41 टाइम 40, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ। मजीद सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 टाइम 10 प्लस 112 टाइम 12 ओवर में 40। तो ये प्लस का 10 है जबकि ये प्लस का 12 है, तो ये दोनों प्लस वाली वैल्यूज है ना, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो 10 और 12 क्या हो जाएगा 22 ओवर में क्या आ गया 40। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 22 ओवर 40। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो 15 ओवर 20 ऐसे लिखेंगे, प्लस तो 10 और 40 का हम एलसीएम लेंगे। तो जब आप 10 और 40 का एलसीएम लेंगे तो 40 एलसीएम आएगा, तो उस 40 को हम नीचे लिखेंगे। तो 10 4 टाइम 40, तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे -5 के साथ, प्लस 41 टाइम 40, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ। तो ब्रैकेट क्लोज। मजीद सोल्व कर लेते हैं। 15 ओवर 20 प्लस 4 5 टाइम 20 प्लस माइनस माइनस, आगे क्या है प्लस 112 टाइम 12 और ओवर में क्या आ जाएगा 40, ब्रैकेट क्लोज। मजीद सोल्व कर लेते हैं। तो 15 ओवर 20 ऐसे ही लिखेंगे, प्लस ये माइनस का 20 है जबकि ये प्लस का 12 है। तो माइनस के साथ बड़ा नंबर है ना, जबकि प्लस के साथ छोटा नंबर है, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 20 से माइनस करें 12 तो 8 बच जाएगा माइनस का, ठीक है। ओवर में क्या आ गया 40। मजीद सोल्व कर लेते हैं। 15 ओवर 20 प्लस माइनस माइनस 8 ओवर 40। अब हम क्या करेंगे कि 20 और 40 का एलसीएम लेंगे। तो जब आप 20 और 40 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 40, तो उस 40 को हम नीचे लिखेंगे। तो 22 टाइम 40, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 के साथ, माइनस 41 टाइम 40, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ। मजीद सोल्व कर लेते हैं। तो 215 टाइम 30 माइनस 18 टाइम 8 ओवर में क्या आ गया 40। अब ये प्लस का 30 है और ये माइनस का 8 है, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे, तो प्लस का 22 बच जाएगा। ओवर में क्या आ गया 40। तो राइट हैंड साइड को भी हमने सोल्व किया तो क्या आंसर आया 22 ओवर 40, जबकि लेफ्ट हैंड साइड को भी हमने सोल्व किया तो क्या आया था 22 ओवर 40। तो दोनों आंसर इक्वल हैं, तो ये वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है और राइट हैंड साइड के। तो इसी तरह ये जो पार्ट 3 है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट 4 जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि अगर नीचे वाले नंबर के साथ माइनस लगा हुआ है और ऊपर वाले के साथ नहीं है तो नीचे वाला माइनस हम ऊपर लगा देंगे। तो चलिए -5 ओवर 10 प्लस, अब ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यानी -10 ओवर 20 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 15 ओवर 30। तो ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे तो -5 ओवर 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, 10 ओवर 20, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 15 ओवर 30। मजीद ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे कि 10 और 20 का एलसीएम लेंगे। तो जब आप 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 20 एलसीएम आएगा, तो वो जो 20 एलसीएम होगा उसको हम नीचे लिखेंगे। तो 10 2 टाइम 20, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे -5 के साथ,
माइनस 21 टाइम 20, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 15/30, तो 2 5 टाइम 10 प्लस माइनस माइनस, आगे क्या है माइनस 110 टाइम 10, ओवर में क्या आ गया 20, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 15/30। मजीद सोल्व कर लेते हैं, तो ये भी माइनस का 10 है और ये भी माइनस का 10 है, यानी दोनों माइनस वाली वैल्यूज हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी, तो ये माइनस का 20 आ जाएगा, ओवर में 20। तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज थी उनको हमने सोल्व कर लिया, तो क्या आया -20/20, तो ये ब्रैकेट अब खत्म हो जाएगी। आगे क्या है प्लस 15/30। अब हम क्या करेंगे कि 20 और 30 का एलसीएम लेंगे, तो चलिए रफ पे ले लेते हैं 20 और 30। तो सबसे पहले 2 का टेबल रीड होगा, तो 2 10 टाइम 20, 2 15 टाइम 30। अब फिर 2 का टेबल रीड करेंगे तो 2 5 टाइम 10 15 ऐसे ही आ गया। अब 3 का टेबल रीड करेंगे तो 5 ऐसे ही आ गया, 3 5 टाइम 15। अब 5 का रीड होगा तो 5 1 टाइम 5, 5 1 टाइम 5। अब एलसीएम फाइंड कर सकेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो 2 2 टाइम 4, 4 3 टाइम 12, 12 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 60। तो 20 और 30 का एलसीएम क्या आ रहा है 60, तो 60 को हम नीचे लिखेंगे, तो 23 टाइम 60, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे -20 के साथ, प्लस तो 32 टाइम 60, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 के साथ। मजीद सोल्व कर लेते हैं, तो 320 टाइम 60 प्लस माइनस माइनस, आगे क्या है प्लस 215 टाइम 30, ओवर में क्या आ गया 60। तो ये माइनस का 60 है और ये प्लस का 30 है, तो माइनस के साथ बड़ा नंबर है ना, जबकि प्लस के साथ छोटा नंबर है, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे, यानी 60 में से माइनस करेंगे 30, तो 30 बच जाएगा और साइन साथ में माइनस का लगेगा क्योंकि माइनस बड़े नंबर के साथ है। ओवर में क्या आ गया 60। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोल्व किया, तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो क्या आंसर आया -30/60। अब जो राइट हैंड साइड है ना, इसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर भी पहले काम आपने ये करना है कि जो नीचे माइनस लगा हुआ है ना, इसको आपने ऊपर वाले नंबर के साथ लगा लेना है। तो हम लिखेंगे -5/10 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऊपर चला जाएगा, यानी -10/20 हो जाएगा, प्लस 15/30। तो पहले हमने ब्रैकेट को ही सोल्व करना है, तो -5/10 प्लस, अब क्या करेंगे कि 20 और 30 का एलसीएम लेंगे। तो जब आप 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 60, तो वो जो एलसीएम 60 होगा उसको आपने नीचे लिख लेना है। तो 23 टाइम 60, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे -10 के साथ, प्लस 32 टाइम 60, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 के साथ, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। मजीद सोल्व कर लेते हैं, -5/10 प्लस, तो 3 को मल्टीप्लाई करें 10 के साथ, तो 3 10 टाइम 30 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आगे क्या है प्लस 215 टाइम 30, ओवर में क्या आ गया 60, ब्रैकेट क्लोज। तो मजीद सोल्व कर लेते हैं, -5/10 प्लस, अब ये माइनस का 30 है और ये प्लस का 30 है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 0, ओवर में क्या आ जाएगा 60, तो -5/10 ऐसे ही आ जाएगा, और 0 को डिवाइड करें 60 पर तो 0 ही आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा -5/10। तो 5 के टेबल के साथ इन दोनों की कटिंग हो सकती है, तो 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10, तो ये क्या आ जाएगा -1/2। अब जो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सोल्व किया था, तो यहाँ पर मैंने -30/60 को सिंप्लीफाई नहीं किया था, यानी मैंने इसकी कटिंग नहीं की, तो चलिए इसकी भी कटिंग कर लेते हैं।
तो 30 के टेबल के साथ दोनों की कटिंग हो सकती है। तो 31 टाइम 30, 32 टाइम 60। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, -1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या आ रहा है, -1/2, जबकि राइट हैंड साइड की तरफ भी क्या आ रहा है, -1/2। तो दोनों तरफ आंसर इक्वल है, तो ये वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इसी पार्ट के साथ जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। तो ये जो हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज दी गई हैं इनको हमने वेरीफाई करना है, यानी पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे फिर राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो दोनों तरफ आंसर इक्वल होंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1, -2/5 मल्टीप्लाई 3/9 प्लस 8/6 ब्रैकेट इज इक्वल टू -2/5 मल्टीप्लाई 3/9 ब्रैकेट प्लस -2/5 मल्टीप्लाई 8/6 ब्रैकेट। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो ब्रैकेट है ना, तो इसके अंदर जो वैल्यूज हैं पहले इनको सोल्व करेंगे। तो -2/5 ऐसे ही लिखेंगे मल्टीप्लाई, अब देखिए ये दोनों फ्रैक्शंस ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 9 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो चलिए हम रफ पे 9 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 का टेबल रीड करेंगे, तो 9 पे रीड नहीं होता तो ये ऐसे ही आ जाएगा 2 3 टाइम 6। अब 3 का रीड करेंगे तो 3 3 टाइम 9, 3 1। अब फिर 3 का टेबल रीड होगा तो 3 1 टाइम 3 1 ऐसे ही आ गया। तो एलसीएम फाइंड कर सकेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो 2 3 टाइम 6, 6 3 टाइम 18। तो एलसीएम क्या आ रहा है 18। तो 18 को हम नीचे लिखेंगे। अब 9 2 टाइम 18, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, आगे प्लस 6 3 टाइम 18, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ, ब्रैकेट क्लोज। मजीद ब्रैकेट को सोल्व करते हैं तो -2/5 मल्टीप्लाई, तो 2 3 टाइम 6 प्लस 3 8 टाइम 24, ओवर में क्या आ गया 18, -2/5 मल्टीप्लाई। अब देखें ये प्लस का 6 है और ये प्लस का 24 है, तो ये दोनों प्लस की वैल्यूज है ना, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी। तो 24 और 6 ये हो जाएगा 30, ओवर में क्या आ गया 18। अब ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। अब देखें ये दोनों फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो 5 की कटिंग 30 के साथ हो सकती है 5 के टेबल के साथ ही। तो 5 1 टाइम 5, 5 6 टाइम 30। अब देखिए 18 की कटिंग 2 के साथ हो सकती है 2 के टेबल के साथ ही। तो 2 1 टाइम 2 और 2 9 टाइम 18। अब 6 और 9 की कटिंग भी हो सकती है 3 के टेबल के साथ। तो 3 2 टाइम 6, 3 3 टाइम 9। तो क्या करेंगे कि -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, ओवर में क्या करेंगे कि 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। मजीद सोल्व कर लेते हैं तो 1 2 टाइम 2 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ओवर में 1 3 टाइम 3। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोल्व किया तो क्या आंसर आया -2/3। अब ये जो राइट हैंड साइड है ना इसको हम सोल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड जैसे है ना, पहले हम इसको ऐसे ही लिखेंगे -2/5 मल्टीप्लाई 3/9 प्लस -2/5 मल्टीप्लाई 8/6। अब दोनों ब्रैकेट्स को हम सोल्व करेंगे। तो देखिए -2/5 मल्टीप्लाई 3/9, यानी ये दोनों फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें। तो 3 की कटिंग 9 के साथ हो सकती है 3 के टेबल के साथ ही। तो 3 1 टाइम 3 और 3 3 टाइम 9। बाकी कटिंग नहीं हो सकती तो -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, और ओवर में 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ।
ब्रैकेट क्लोज। आगे क्या है प्लस। अब इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी दोनों फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लेते हैं। तो 6 की कटिंग हो सकती है 8 के साथ, 2 के टेबल के साथ ही। तो 2 4 टाइम 8, 2 3 टाइम 6। बाकी कटिंग नहीं हो सकती, तो -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ। और ओवर में क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। मजीद सोल्व कर लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 1 यानी 2 1 टाइम 2 माइनस प्लस माइनस। ओवर में क्या आ जाएगा 5 3 टाइम 15। आगे क्या है प्लस। तो 2 4 टाइम 8 माइनस प्लस माइनस। ओवर 5 3 टाइम 15। मजीद सोल्व कर लेते हैं। तो -2 ओवर 15 ऐसे ही लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8 ओवर 15। अब जो डिनोमिनेटर्स में नंबर हैं इनका हम एलसीएम लेंगे। तो आप जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एलसीएम भी सेम ही आता है, यानी इनका एलसीएम भी क्या आएगा 15। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर वाले नंबर्स को ऐसा कैसे ही लिख दिया जाता है, यानी -2 -8। मजीद सोल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस का 2 है और ये माइनस का 8 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये माइनस का 10 आ जाएगा। ओवर में क्या आ जाएगा 15। अब इन दोनों नंबर्स की 5 के टेबल के साथ कटिंग हो सकती है। तो 5 2 टाइम 10, 5 3 टाइम 15। तो ये क्या आ जाएगा -2 ओवर 3। तो राइट हैंड साइड को हमने सोल्व किया, तो क्या आंसर आ रहा है राइट हैंड साइड की तरफ -2 ओवर 3। जबकि लेफ्ट हैंड साइड को भी हमने सोल्व किया था, तो क्या आंसर आया था -2 ओवर 3। तो दोनों तरफ आंसर इक्वल हैं, तो ये वेरीफाई हो गया। तो यहां पर हम लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 जो है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में ये जो ब्रैकेट है ना इसको सोल्व करेंगे। तो 10 ओवर 11 ऐसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई। अब देखें ये दोनों फ्रैक्शंस ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 7 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो चलिए 7 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 का टेबल रीड होगा, तो 7 ऐसे ही आ जाएगा 2 2 टाइम 4। फिर 2 का टेबल रीड होगा, तो 7 ऐसे ही आ गया 2 1 टाइम 2। अब 7 का टेबल रीड करेंगे, तो 7 1 टाइम 7 1 ऐसे ही आ गया। अब एलसीएम फाइंड कर सकेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। तो 2 2 टाइम 4 4 7 टाइम 28। तो एलसीएम क्या आ रहा है 28। तो 28 को हम नीचे लिखेंगे। अब 7 4 टाइम 28, तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, प्लस 4 7 टाइम 28, तो 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के साथ, ब्रैकेट क्लोज। मजीद सोल्व कर लेते हैं। तो 10 ओवर 11 ऐसे ही आ गया, मल्टीप्लाई 4 6 टाइम 24 प्लस 7 9 टाइम 63। ओवर में क्या आ गया 28। मजीद सोल्व कर लेते हैं। तो 10 ओवर 11 ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई। अब देखिए ये प्लस का 24 है और ये प्लस का 63 है, यानी दोनों प्लस वाली वैल्यूज हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी। तो 63 में ऐड करें 24, तो ये आ जाएगा 87। ओवर में क्या आ गया 28। अब देखिए 10 ओवर 11 मल्टीप्लाई हो रहा है 87 ओवर 28 के साथ। तो जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो 10 और 28 की कटिंग हो सकती है 2 के टेबल के साथ। तो 2 5 टाइम 10 और 2 14 टाइम 28। बाकी कटिंग नहीं हो सकती, तो हम क्या करेंगे कि 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 87 के साथ, और ओवर में 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे 14 के साथ। तो चलिए इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 को मल्टीप्लाई करें 87 के साथ, तो ये आ जाएगा 435।
ओवर में 11 को मल्टीप्लाई कर दें 14 के साथ तो ये आ जाएगा 154। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोल्व किया तो क्या आंसर आया 435 ओवर 154। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड जैसे है पहले हम इसको ऐसे ही लिखेंगे 10 ओवर 11 मल्टीप्लाई 6 ओवर 7 प्लस 10 ओवर 11 मल्टीप्लाई 9 ओवर 4। तो चलिए इन दोनों ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए 10 ओवर 11 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 ओवर 7 के साथ। तो जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें। तो यहाँ पर कटिंग नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ और 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ। ब्रैकेट क्लोज। अब इस ब्रैकेट की तरफ आ जाएं तो ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि जिनकी कटिंग हो सकती है पहले उनकी कटिंग कर लेते हैं। तो 4 की कटिंग 10 के साथ हो सकती है 2 के टेबल के साथ। तो 2 टाइम 4 2 5 टाइम 10। तो बाकी कटिंग नहीं हो सकती तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के साथ और ओवर में 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। ब्रैकेट क्लोज। तो मजीद सोल्व कर लेते हैं। 10 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ तो 10 6 टाइम 60, 11 7 टाइम 77 प्लस 5 9 टाइम 45, 11 2 टाइम 22। अब दोनों फ्रैक्शंस ऐड हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि 77 और 22 का एलसीएम लेंगे। तो चलिए रफ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो 77 है और 22 है तो 2 का टेबल रीड होगा। तो 77 ऐसे ही आ जाएगा 2 11 टाइम 22। अब 7 का टेबल रीड करेंगे तो 7 11 टाइम 77 और 11 ऐसे ही आ गया। अब 11 का टेबल रीड होगा 11 1 टाइम 11, 11 1 टाइम 11। अब एलसीएम फाइंड कर सकेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। तो 2 7 टाइम 14, 14 को मल्टीप्लाई करें 11 के साथ तो ये आ जाएगा 154। तो एलसीएम क्या आ रहा है 154। तो 154 को हम नीचे लिखेंगे। तो 77 2 टाइम 154 तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ प्लस 22 7 टाइम 154 तो 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 45 के साथ। मजीद सोल्व कर लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 60 तो ये आ जाएगा 120 प्लस तो 7 को मल्टीप्लाई करें 45 के साथ तो ये आ जाएगा 315। ओवर में क्या आ जाएगा 154। अब दोनों तरफ प्लस की वैल्यूज हैं, ठीक है। ये प्लस का 120 है और ये प्लस का 315 है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 120 और 315 को ऐड करें तो ये आ जाएगा 435 और ओवर में क्या आ जाएगा 154। तो राइट हैंड साइड को भी हमने सोल्व किया तो क्या आंसर आ रहा है 435 ओवर 154 और लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या आंसर आया था 435 ओवर 154। तो दोनों आंसर इक्वल है ना, तो ये वेरीफाई हो गया। तो यहां पर हम लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इस तरह ये जो पार्ट 2 है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट 3। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो 15 ओवर 16 ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई। अब देखें तो 12 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो जब आप 12 और 6 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इनका आएगा 12 ही आएगा, ठीक है। तो 12 को हम नीचे लिखेंगे। तो 12 1 टाइम 12 तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ माइनस 6 2 टाइम 12 तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। ब्रैकेट क्लोज। मजीद सोल्व कर लेते हैं। 15 ओवर 16 मल्टीप्लाई तो 1 8 टाइम 8 माइनस 2 2 टाइम 4 ओवर में क्या आ गया 12।
ब्रैकेट क्लोज। तो 15/16 मल्टीप्लाई, अब ये प्लस का 8 ये माइनस का 4, तो प्लस के साथ बड़ा नंबर है जबकि माइनस के साथ छोटा नंबर है, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे। तो 8 से माइनस करें 4, तो ये प्लस का 4 बच जाएगा। तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 4 ही लिख लें। ओवर में क्या आ गया 12। तो अब 15/16 मल्टीप्लाई हो रहा है 4/12 के साथ। तो यहाँ पर जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें। तो 4 की कटिंग 16 के साथ हो सकती है, 4 के टेबल के साथ ही। तो 4 1 टाइम 4, 4 4 टाइम 16। अब 12 और 15 की कटिंग भी हो सकती है 3 के टेबल के साथ। तो 3 4 टाइम 12, 3 5 टाइम 15। तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ। तो 5 1 टाइम 5, 4 4 टाइम 16। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो क्या आया 5/16। अब राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड जैसे है इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 5/16 मल्टीप्लाई 8/12 माइनस 15/16 मल्टीप्लाई 2/6। तो चलिए इनको सोल्व कर लेते हैं। तो पहले इस ब्रैकेट की तरफ आते हैं, तो देखिए ये दोनों फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें। तो 8 की कटिंग 16 के साथ हो सकती है, 8 के टेबल के साथ ही। तो 8 1 टाइम 8, 8 2 टाइम 16। अब 12 और 15 की कटिंग भी हो सकती है 3 के टेबल के साथ। तो 3 4 टाइम 12, 3 5 टाइम 15। तो बाकी किसी नंबर की कटिंग नहीं हो सकती, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ। अब इस ब्रैकेट की तरफ आ जाएं माइनस। तो यहाँ पर भी देखें ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जिनकी कटिंग हो सकती है पहले उनकी कटिंग कर लें। तो 2 की कटिंग हो सकती है 16 के साथ, 2 के टेबल के साथ, ठीक है। तो 2 1 टाइम 2, 2 8 टाइम 16। अब 6 और 15 की कटिंग भी हो सकती है 3 के टेबल के साथ। तो 3 2 टाइम 6 और 3 5 टाइम 15। 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। मज़ीद सोल्व कर लेते हैं। तो 5 1 टाइम 5, 2 4 टाइम 8 माइनस 5 1 टाइम 5, 8 2 टाइम 16। अब 8 और 16 का एलसीएम लेंगे, तो जब आप 8 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 ही एलसीएम आएगा। तो वो जो 16 एलसीएम आएगा उसको हम नीचे लिखेंगे। तो 8 2 टाइम 16, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ माइनस 16 1 टाइम 16, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ। तो 2 5 टाइम 10 माइनस, ठीक है ये माइनस है, 1 5 टाइम 5 ओवर में क्या आ गया 16। तो ये प्लस का 10, ये माइनस का 5। तो प्लस के साथ बड़ा नंबर जबकि माइनस के साथ छोटा नंबर, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे। तो 10 में से माइनस करें 5, तो ये 5 बच जाएगा, ठीक है प्लस वाला। ओवर में क्या आ जाएगा 16। तो राइट हैंड साइड को भी हमने सोल्व किया तो क्या आया 5/16, जबकि लेफ्ट साइड की तरफ भी क्या आ रहा था 5/16। तो दोनों आंसर इक्वल हैं, तो ये वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 3 है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट 4 जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में ये जो ब्रैकेट है ना पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो -4/6 ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई, अब ये दोनों रैशनल नंबर माइनस हो रहे हैं, ठीक है। तो 10 और 5 का फिर एलसीएम लेंगे। तो अगर आप 10 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 10 ही एलसीएम आएगा। तो वो जो 10 एलसीएम आएगा उसको हम नीचे लिखेंगे। तो 10 1 टाइम 10, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ।
आगे क्या है माइनस, तो 5 2 टाइम 10, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 4/6, 1 8 टाइम 8 माइनस 2 4 टाइम 8, ओवर में क्या आ गया 10, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 4/6 मल्टीप्लाई, अब देखिए ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 8 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 0, ओवर में क्या आ जाएगा 10। अब माइनस 4/6, अगर आप 0 को किसी भी नंबर पर डिवाइड करें तो आंसर 0 ही आता है, ठीक है। तो 0 को 10 पर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, और किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो भी 0 आता है, ठीक है। तो माइनस 4/6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो 0 ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोल्व किया तो क्या आंसर आया 0। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो पहले राइट हैंड साइड जैसे है तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, माइनस 4/6 मल्टीप्लाई 8/10 माइनस 4/6 मल्टीप्लाई 4/5। तो पहले इस ब्रैकेट की तरफ आ जाते हैं, तो देखिए ना ये दोनों फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लेंगे। तो 10 की कटिंग 4 के साथ हो सकती है 2 के टेबल के साथ, तो 2 2 टाइम 4, 2 5 टाइम 10। अब 6 और 8 की कटिंग भी 2 के टेबल के साथ हो सकती है, तो 2 3 टाइम 6 और 2 4 टाइम 8। तो -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ। अब इस ब्रैकेट की तरफ आ जाएं, माइनस, अब ये दोनों रैशनल नंबर्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें। तो 6 की कटिंग 4 के साथ हो सकती है 2 के टेबल के साथ, तो 2 3 टाइम 6, 2 2 टाइम 4। बाकी कटिंग नहीं हो सकती, तो -4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, ब्रैकेट क्लोज। मजीद सोल्व कर लेते हैं, तो 2 4 टाइम 8 माइनस प्लस माइनस, ओवर में 3 5 टाइम 15, आगे माइनस 4 2 टाइम 8 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ओवर में क्या आ जाएगा 3 3 5 टाइम 15। तो इसके साथ माइनस है तो लिहाजा हम इस फ्रैक्शन को ब्रैकेट में लिखेंगे। मजीद सोल्व कर लेते हैं, -8/15 ऐसे लिखेंगे। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8/15। अब देखिए ये -8/15 है जबकि ये +8/15 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा 0। तो राइट हैंड साइड को हमने सोल्व किया तो यहाँ पे भी क्या आया 0, जबकि लेफ्ट हैंड साइड को भी हमने सोल्व किया था तो क्या आया था 0। तो इस तरह ये वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इसी पार्ट के साथ जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट हो चुका है, और क्वेश्चन नंबर 3 के साथ ही एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट हो चुकी है। तो एक्सरसाइज के दौरान कोई भी क्वेश्चन, कोई भी उसका पार्ट आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको मेरे लेक्चर्स की समझ आती है तो आपके जो बाकी फ्रेंड्स हैं उनको भी मेरे चैनल के बारे में ज़रूर आगाह करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।